हेलो स्टूडेंट, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। तो हम आज एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं लाइट रे पर, ठीक ना। इसको और ऑप्टिक्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि लाइट के स्टडी को ही हम लोग ऑप्टिक्स करते हैं, ठीक ना। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हम करने वाले हैं, ये एक सिंपल ग्लास है जो एक साइड से पॉलिश है, ठीक ना। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हम समझेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसको कहते हैं, ठीक ना। ये लेजर लाइट को हम सिंपल ग्लास में इंसिडेंट करते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये है इंसिडेंट रे, ठीक ना। और जो सिंपल ग्लास में रिफ्लेक्ट होने के बाद जो इधर मुड़ गया है, इसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, ठीक ना। इट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ठीक ना। तो अगर यदि हम कहेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर यदि 60 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा 60 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंट 20 डिग्री का है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा 20। इसी तरह अगर यदि हम एंगल ऑफ इंसिडेंट को 0 डिग्री कर देंगे तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाता है 0 डिग्री हो जाता है। 0 डिग्री हो गया ना। और इसी को हम लोग नॉर्मल लाइन भी बोलते हैं, ठीक ना। मतलब नॉर्मल लाइन किसको कहेंगे, जो इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पर पड़ती है और सीधे उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसी को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल लाइन, ठीक ना। जहां भी इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल के बीच में कितना डिग्री का एंगल बन रहा है 0 डिग्री। हम समझेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसके लिए ये हमारे पास ये ग्लास स्लैब है, इसमें हम देखेंगे। प्लस में हम ये वाटर में भी हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को देखेंगे, ठीक ना। ग्लास में हम इस पेन को डालने वाले हैं, ठीक ना। तो देखिए ये पेन हमको देखो कितना बैंड हुआ दिख रहा है ना यहाँ पे। ये पेन हमको यहाँ सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो गया बैंड हो गया, बैंड हो गया ना। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, बैंड हमको दिखा हुआ। प्लस में जो पेन का ओरिजिनल साइज था वो ओरिजिनल साइज हमको नहीं दिख रहा, ठीक ना। तो ये हमको बहुत ही बड़ा दिख रहा है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब हम इसमें लाइट रे को हम डालते हैं, ठीक ना। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है। लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर जाती है, तो लाइट रे इधर बैंड कर जाती है, पता है क्या। जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर जाती है तो नॉर्मल की ओर बैंड कर जाती है ना। और फिर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड कर जाती है ना। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये क्या, देखो पहले हम रेयर मीडियम से लाइट रे दे रहे हैं तो वहां पे वाटर पे चला जा रहा है, ठीक ना। तो जैसे ही डेंसर मीडियम में गया तो किस ओर बैंड हो गया, ये नॉर्मल की ओर। और जैसे फिर वाटर से पास करने के बाद फिर एयर में आ गया तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल की ओर बैंड हो गया, ठीक है। ये हमने इसमें देखा। अब इसी में हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को भी हम देख पाएंगे, ठीक ना। देखो यहाँ देखिए, ये जिस मीडियम में लाइट रे गई है तो देखो वाटर में रिफ्लेक्ट हो जा रहा है ना, ये वाटर में रिफ्लेक्ट हो जा रहा है ना यहाँ। ये ग्लास स्लैब हमारे पास ये रेक्टेंगुलर शेप का है। जब इसमें इंसिडेंट रे को हम डालते हैं तो देखो यहाँ पे भी बैंड कर जा रहा है ना। जब लाइट रे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर गया तो ये नॉर्मल की ओर बैंड हो गया। और जब फिर ग्लास स्लैब से पास करने पर डेंसर मीडियम की ओर गया तो वो फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो गया। एक बात हमको यहाँ से समझ में आया, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर आया तो लाइट रे टुवर्ड्स द नॉर्मल की ओर बैंड होता है, ठीक है। और जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर जाता है तो लाइट रे क्या अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो जाता है। अब हम देखते हैं ये प्रिज्म में, ठीक ना। तो इसमें भी सेम वैसा ही होगा। जब ये लाइट रे हम इंसिडेंट करेंगे तो डेंसर मीडियम में जाएगा, ठीक ना। फिर डेंसर मीडियम में जैसे ही रेयर मीडियम में आएगा तो
ये लाइट रे बेस की ओर बैंड हो जाएगा, बेस की ओर बैंड हो जाएगा ना। तो फिलहाल हम देखते हैं, देखो बेस की ओर बैंड हो गया ना, बेस की ओर बैंड हो गया है। तो हम लोग यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं कि यहाँ पे प्रिज्म में जब इंसिडेंट रे पड़ती है तो वो बेस की ओर बैंड हो जाता है, ठीक ना। अब हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो प्रिज्म के अंदर रेड कलर शो हो रहा है, ठीक ना। रेड कलर क्यों शो हो रहा है पता है क्या? क्योंकि रेड लाइट का वेवलेंथ बहुत ही अधिक है, ठीक ना। जिसके कारण, बहुत ही अधिक होने के कारण क्या हो रहा है कि रेड लाइट का जो मोशन है, स्पीड, वो काफी स्लो होता है, ठीक ना। ये है। अब जब हम इसमें भी हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को देख पा रहे हैं। देखिए जब कॉर्नर पर टकराती है तो लाइट रे देखिए चारों तरफ बिखर जा रही है ना। तो यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब हम देखेंगे ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक ना। कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस किसको कहेंगे? जिसका आउटर सरफेस थिकर हो, थिकर मीन्स मोटा, ठीक ना। आउटर सरफेस क्या है? थिकर। तो इसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। क्यों कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं अभी हम देखते हैं, ठीक ना। लाइट रे जब पास करती है तो देखो ये सेंटर की ओर मुड़ जा रहा है ना। देखो सेंटर की ओर आ रहा है कि नहीं है? सेंटर की ओर आ रहा है। तो इसलिए हम कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। अब हम नेक्स्ट लेंस देखते हैं कॉनकेव लेंस, ठीक ना। कॉनकेव मीन्स बीच का पोर्शन धसा हुआ रहेगा, ठीक ना। मतलब थिनर पार्ट रहेगा, मतलब बीच में थिनर रहेगा, ठीक ना। और इस लेंस को हम लोग डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो अभी जब लाइट रे देखो डाइवर्ज हो रहा है ना, यहाँ पे लाइट रे जैसे ही हम इसमें लेंस में डाल रहे हैं वो डाइवर्ज हो रहा है। डाइवर्ज हो रहा है कि नहीं? तो इसलिए हम इस लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं।